नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से डरे 100 से ज्यादा देश, अमेरिका से की ट्रेड डील, नहीं झुके भारत समेत 5 देश करेंगे पाबंदियों का मुकाबला। टैरिफ विवाद पर ट्रंप ने कहा, जब चाहें बात करें ब्राजील के राष्ट्रपति। लूला दा सिल्वा का जवाब, उनसे नहीं मोदी और जिनपिंग से करना चाहूंगा चर्चा। ट्रंप नहीं जानते रूस से क्या खरीद रहा अमेरिका, पत्रकार के सवाल का नहीं दिया जवाब। भारत ने कहा था रूस से यूरेनियम और खाद ले रहा यूएस। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ समिट में होंगे शामिल। 11 साल में 5 बार जा चुके हैं चीन। नेतन्याहू ने बनाया गाजा पर कब्जे का प्लान, विरोध में उतरे आर्मी चीफ, कहा सैन्य कार्रवाई से 20 बंधकों की जान को खतरा। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ पहुंचे मॉस्को, यूक्रेन जंग पर बातचीत की आखिरी कोशिश। रूस के 130 शहर खत्म होने के कगार पर, 10 साल में घटी 3 लाख आबादी। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में पानी 80% घटा, समुद्र का पानी भरने से जमीन हुई खारी, 12 लाख लोग हुए बेघर। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति की वजह से दुनिया भर के व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने अपने ट्रेड पार्टनर्स पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जो गुरुवार यानी अगस्त 7 से लागू होने जा रहा है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने ट्रंप की सभी शर्तें नहीं मानी हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत पर 25% का सीधा टैक्स लगा दिया गया है और ट्रंप की टीम अब और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रही है। भारत के साथ दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है, दबाव झेल रहे हैं लेकिन अपनी बात पर टिके हुए हैं। आइए इन देशों पर एक नजर डालते हैं। भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद टिका रहा। भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, जो शुरुआत में 26% तय किया गया था। इसके पीछे एक अहम वजह भारत की रूस से तेल और हथियारों की खरीद को माना जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है और रूस से नजदीकी को लेकर भारत पर संभावित पेनल्टी की चेतावनी दी है। मगर भारत ने साफ कहा है कि वो जो भी फैसला लेगा देश हित में लेगा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अब रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। चीन अमेरिका पर पलटवार करने वाला प्रमुख देश। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध शुरुआत से ही सबसे बड़ा रहा है। बात यहां तक पहुंच गई कि अमेरिका ने चीन पर भारी भरकम 145% तक टैरिफ लगाया। चीन भी झुकने के मूड में नहीं था। उसने भी इसके जवाब में अमेरिका पर 125% टैरिफ जड़ दिया। बाद में टैरिफ की दर में कमी आई। अमेरिका ने चीन पर 30% और चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लागू किया हुआ है। हालांकि अब भी दोनों देशों के बीच टैरिफ पर बातचीत का दौर जारी है। ब्राजील WTO का सहारा लेने की तैयारी में है। ब्राजील उन देशों में शामिल है जिन पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा यानी 50% का टैरिफ लगाया है। मगर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासिया लूला दा सिल्वा अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ब्राजील इस मुद्दे को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में जाने की योजना बना रहा है। मतलब इससे साफ है कि ब्राजील ने अमेरिका के दबाव को सीधे स्वीकार नहीं किया। वहीं ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उनसे बातचीत करने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसे लूला ने ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करना पसंद करेंगे। कनाडा सीमित जवाब लेकिन छूट भी। कनाडा पर अमेरिका ने 35% टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी हुआ। लेकिन USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते की वजह से ज्यादातर कनाडाई सामानों को इससे छूट मिली है। हालांकि कनाडा ने भी चीन की तरह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं, जो इसे
अमेरिका की टैरिफ नीति का विरोध करने वाले गिने चुने देशों की सूची में शामिल करता है। और अब बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। इस दौर में ईरान और रूस की दोस्ती अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को व्यापार से लेकर सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत किया है। जहां रूस को ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल दे रहा है, वहीं रूस ईरान के परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए खास तकनीकी मदद दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों ने पिछले साल रूस का खुफिया दौरा किया था ताकि वो परमाणु हथियार उत्पादन संबंधित तकनीक पर काम कर रहे रूसी संयंत्रों का निरीक्षण कर सकें। फाइनेंशियल टाइम्स ने कई दस्तावेजों और कॉरपोरेट रिकॉर्ड के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहयोगियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा को उन्होंने एक डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर किया था और तेहरान में मौजूद एक काउंसलिंग फर्म के कर्मचारी होने का दावा करते हुए ये यात्रा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के दौरे पर इन वैज्ञानिकों ने एक रूसी वैज्ञानिक संस्थान का दौरा किया जो दोहरे उपयोग वाली तकनीकों का उत्पादन करती है, जिनका नागरिक उपयोग भी है और जो परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़े हैं। तो कौन है अली कलवंद, जिनके कंधों पर ईरान का परमाणु प्रोग्राम है? अब ये भी बता देते हैं। अली कलवंद एक 43 साल के ईरानी परमाणु वैज्ञानिक हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन ईरान ने सुरक्षा कारणों के चलते कलवंद के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आने दी है। कलवंद का रिश्ता ईरान की सबसे खुफिया मिलिट्री रिसर्च यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च यानी SPND से बताया जाता है, जिसे अमेरिका ने ईरान के 2004 से पहले के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नया रूप करार दिया है। अली कलवंद ने मई 2024 में एक रूसी सप्लायर को लेटर लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंटियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लेने में दिलचस्पी दिखाई थी, जो परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ये आइसोटॉप हकीकत में ईरान को मिले या नहीं। अली कलवंद के साथ और कौन से वैज्ञानिक शामिल थे, उनकी बात करें तो रूस से गए प्रतिनिधिमंडल में ईरान की सौरूश मोहतशमी जैसे एक्सपर्ट शामिल थे, जो न्यूट्रॉन जनरेटर में खासियत रखते हैं। इसके अलावा जवाद घासेमी, जो पहले एक अमेरिकी प्रतिबंधित कंपनी के CEO रह चुके थे, जिसे SPND के लिए खरीदारी का मोर्चा माना जाता था। इस रिपोर्ट से ईरान और रूस के सैन्य सहयोग से पर्दा हटा है, जिसके बाद पश्चिमी देशों में चिंता काफी बढ़ गई है। इजरायली सेना ने जून में कहा था कि उसने ईरान के खिलाफ अपने अभियान के दौरान दूसरी बार SNPD के मुख्यालय पर हमला किया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हताहतों में मोहतशमी के गुरु समेत कई परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। हालांकि ईरान ने हमेशा दावा किया है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है और उसने परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया है। इस यात्रा के बारे में अभी तक ना तो ईरानी सरकार और ना ही क्रेमलिन ने कोई टिप्पणी की है। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।